And so far, knock on wood, I would say the administration is satisfied with the accountability that we've demanded on this. The United States is satisfied with India's efforts to ensure accountability in the alleged assassination plot of Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannu. Now, America certainly wants a good relationship with India. और ये भी कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ। This is an important message जो मॉस्को is sending to Washington कि हम इंडिया के करीब हैं, इंडिया के दोस्त हैं, we stand with India. इंडिया ने बायकॉट किया है चाइना की प्रोडक्ट्स का और चाइना की मार्केट को 10,000 करोड़ इंडियन रुपीस का जी नुकसान पहुंचा है। अब चीन रास्ते पर आ रहा है। चीन ने अपने राजदूत की नियुक्ति 18 महीने के बाद की है। 18 महीने से भारत में खाली पड़ी एम्बेसी को भरने की कोशिश की है, लेकिन अप्रिशिएट इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन लोगों को 10 करोड़ इंडियन 10,000 करोड़ इंडियन रुपीस इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी नंबर. This is really a handsome number. Everyone in China knows the song "看苦里后要后奔，地大的温高后大黑，该些个后面我呀大呀，别的该些后大黑." You know, every Chinese knows. तो आई थिंक इस तरह से विद इन द इकोनॉमी जब आप कुछ चीज़ें प्रोड्यूस भी करते हैं और विद इन द इकोनॉमी आप उनको मर्ज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो वो पैसे की सर्कुलेशन विद इन द स्टेट रहती है. हम IMF के पास अपनी भलाई के लिए नहीं गए हैं, हम IMF के पास अपनी मजबूरी में गए हैं कि अगर IMF नहीं होगा तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा. And then we are taking proper action to make sure that this don't repeat. क्या मालदीव्स इंडिया के सामने बो डाउन कर रहा है? क्या इसे इंडियन विक्ट्री बोला जा सकता है? This is how a nation rise when you come up with the same one point agenda. इंडियन विक्ट्री है क्योंकि ये चाहे जितना भी चाइना की तारीफ कर लें, इनको आना वापस इंडिया के पास ही है. कोई बाहर की फोर्सेस हैं जो इस्लामी दुनिया को तबाह कर रही हैं और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की न्यूक्लियर वेपन स्टेट होने की वजह से इसराइल सबसे ज्यादा थ्रेट हमें महसूस करता है, पाकिस्तान को महसूस करता है. I don't think as a United States we can lose India as a strategic partner in Asian territory. आप मसले कश्मीर को सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब एक फैसला कुन जंग होगी जिसमें या पाकिस्तान बचेगा या इंडिया बचेगा, उसके बाद कश्मीर का फैसला होगा. इंडिया के साथ अब लड़ाई झगड़े नहीं करने, मईशत के लिए ज़रूरी है कि हम अमन की आशा की बात करें और बात आगे करें. और कश्मीर का जो मामला है उसको आगे 50 साल में साइडलाइन करके अगले 50 साल में हल करेंगे. अभी बाकी चीज़ें करते हैं. आर्मी क्यों ना दखल दे पाकिस्तान की रियासत में? जब रॉ और CIA दखल दे सकती है तो आर्मी, पाकिस्तान आर्मी और ISI क्यों ना दखल दे? We as a American have to treat this particular issue quite seriously. This allegation just cannot continue. कैसे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करा ले? क्या पाकिस्तान कुत्तों के हवाले कर दे? तो फौज क्यों ना दखल दे? सुनो, ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते, आप बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं. हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अमेरिका ने भारत को पन्नू के केस में क्लीन चिट दे दी है और वो किसी भी तरह भारत से अच्छे रिलेशन चाहता है. ये सब भारत के बढ़ते रसूख का कमाल है कि अमेरिका तक ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं. और इधर चाइना की भी अक्ल ठिकाने आ चुकी है और उसने अपना राजदूत भारत में भेज दिया है, क्योंकि इंडिया में बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट के चलते चाइना को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है. अब चाइना के राजदूत का कहना है कि वो बातचीत और शांति से पूर्वी लद्दाख का मामला हल करने चाहते हैं. अमेरिका और चाइना के इस सरेंडर पर आपका क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं. वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा. चलिए वीडियो में आगे चलते हैं. क्या मालदीव्स इंडिया के सामने बो डाउन कर रहा है? क्या इसे इंडियन विक्ट्री बोला जा सकता है? इंडियन विक्ट्री है क्योंकि ये चाहे जितना भी चाइना की तारीफ कर लें, इनको आना वापस इंडिया के पास ही है. जब ये लोग अपने डेट ट्रैप में फर्दर व्हेन दे गेट सक्ड इनटू दैट रैबिट होल ऑफ डेट ट्रैप, इनको वापस फिर भी इंडिया के पास ही आना है. लेकिन the fact that Moizu says he's pro Maldives, he's lying. He's lying. Maldives president is lying. He's intentionally taking Maldives to China.
उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है चाइना और पाकिस्तान वहाँ पे क्या करते हैं। चाइना क्या करता है, थ्रू पाकिस्तान ISI को फंड करके वहाँ पे रेडिकलाइज करता है लोगों को, और इसका बहुत सारे प्रूफ है। इसमें हर साल स्मगलिंग का जो बड़े बड़े केसेस होते हैं इंडिया में, उसमें मालदीव्स की एक इन्वॉल्वमेंट हुई है। इससे पहले मैंने इसके आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ करोड्स का स्मगलिंग मालदीव्स की थ्रू होता है, और इनके मालदीव्स के सिटीजन्स को इंडिया में पकड़ा भी गया है, राइट। और ये सब, इन सब की अल्टीमेट लिंक क्या होती है, ISI, इनडायरेक्टली चाइना, क्योंकि चाइना पाकिस्तान वी ऑल नो they work together, right? So if Moizu says he's pro Maldives, he's lying. Right. I'm sorry. He's pro China in fact. ये सिचुएशन है। अच्छा मैम, एक चीज कि क्या इंडिया चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस कर्टेल कर पाएगा मालदीव्स में? जिस तरीके से आपने बोला कि हम लोग उनके लिए ब्रिज बना रहे हैं, हम लोग उनके लिए तो एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, या चाइना इंडिया को कर्टेल करने में सक्सेसफुल हुआ है? चाइना इंडिया को कर्टेल करने में सक्सेसफुल नहीं रहा है। इसी का प्रूफ है आज जो उन्होंने स्टेटमेंट बोला है। मतलब लौट के बुद्धू घर को आए, बोला था एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स इलेक्शन के पहले, अब वापस आ गए हैं वो लोग इंडिया में, एंड दे आर बेसिकली हियर विद अ बेगिंग बाउल, राइट, कि आप लोग आ जाओ हमारी कंट्री में, our country is meant for Indians, we are very pro India, ये वो। बट इनकी once again इनकी वर्ड्स और इनकी एक्शंस में बहुत डिफरेंस है। मतलब इनकी गवर्नमेंट के, मैं मालदीव्स के लोगों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मालदीव्स की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जसोली की गवर्नमेंट थी इससे पहले वाली, आप देखिए कितना प्रो इंडिया था उस टाइम पे, कितना प्रोग्रेस हुआ था वहाँ पे। स्मगलिंग रिलेटेड सारी एक्टिविटीज कम हो गई थी, रेडिकलाइजेशन रिलेटेड जो भी इंडिविजुअल्स थे उनके अगेंस्ट केसेस हो रहे थे। ओके, एनीवे, सो माय पॉइंट इज जो बोलते हैं वो करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है तुर्की से इन्होंने ड्रोन्स खरीदे हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन शिप्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और इन सब पे नजर रखने के लिए इनको तुर्की के बेरफ्तार ड्रोन्स चाहिए, राइट। इसके अलावा मालदीव्स फॉर द फर्स्ट टाइम इज ओपनिंग इट्स एम्बेसी, और पता है किसको भेज रहे हैं ये लोग? इनका एक एक्स डिफेंस का चीफ है लतीफ करके, उस इंसान को ये भेज रहे हैं। इन्होंने अभी अनाउंसमेंट नहीं की है, इन्होंने उसको एम्बेसी खोलने का प्लान बना लिया। तुर्की के साथ ये लोग क्यों, आप बताइए, तुर्की के साथ ये रिलेशंस क्यों अपनी इम्प्रूव करेंगे जब तक इनको चाइना, तुर्की, पाकिस्तान उस एक्सेस के अंदर घुसना नहीं है, तब तक वो obviously they have an intention to be a part of that axis, right? This is why they are opening their embassy in Turkey. अदरवाइज तुर्की से उनको इतने सालों से इनको कोई लेना देना नहीं था। अब सडनली ड्रोन्स खरीदने लग गए हैं, बाकी सारी चीजें अब अपनी रिलेशंस तुर्की के साथ इम्प्रूव करने लगे हैं। तुर्की क्या कंट्री है? तुर्की वो कंट्री है जो पाकिस्तान की से सिमिलर है उसकी एक्टिविटीज। वो क्या करते हैं, वो मर्सनरीज भेजते हैं सीरिया में फाइट करने के लिए एट द साइड, और वो सीरिया में मर्सनरीज फाइट किसके अगेंस्ट करते हैं? रशिया के। लेकिन आपको पता है अर्दोगन और पुतिन की रिलेशन बहुत अच्छी है, राइट। ये लोग S-300 S-400 खरीदेंगे रशिया से, लेकिन मर्सनरीज भेजेंगे सीरिया में रशिया के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। सो तुर्की लाइक पाकिस्तान functions on mercenaries who are basically terrorists. तो अगर ऐसी कंट्रीज के साथ मालदीव्स को रिलेशनशिप्स अच्छे करने हैं तो हमें पता है where this country is headed. तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।